पटना की सड़कों पर एक बार फिर बीपीएससी टीआरई 4 के बदलाव में की मांग को देखने मिली है और हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर गए, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। छात्रों की मांग है कि पीएससी टीआरई के से पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए और 100% डोमिसाइल भी लागू किया जाए। पर सवाल है कि परीक्षा कैसे होगी, ये तय करना छात्रों का काम है या आयोग का। ये रिपोर्ट देखिए। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन जारी। मंगलवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने सीएम आवास के घेराव की कोशिश की। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ जवानों को भी तैनात किया गया, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हुए डाक बंगला पहुंच गए। इस दौरान छात्रों की सीआरपीएफ जवानों के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया तो पानी की बौछार के बीच प्रदर्शन कर रहे छात्र शैंपू लगाकर नहाने लगे। कुछ छात्र ने पुलिस की ओर पत्थरबाजी भी की। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने भी छात्रों को भगाने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए और 100% डोमिसाइल लागू किया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए सीएम को पत्र लिखकर छात्रों के हित में फैसला लेने का आग्रह किया है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने छात्रों को न्यायपूर्ण कार्रवाई का भरोसा देते हुए नेता प्रतिपक्ष को भी एक नसीहत दे डाली। जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहा है। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। तो सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि वो बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी सब बेरोजगार न हो गए हैं भाई, बेरोजगारी में तलाश में हैं। छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके अपना चाहते हैं राजनीतिक रोटी सेकना, इन सब का दुकान बंद हो गया। टीआरई 4 पर जारी छात्र आंदोलन को लेकर बिहार में सियासत जमकर हो रही है। विपक्ष छात्रों की मांग जायज ठहरा रहा है तो सरकार छात्रों के हित में फैसला लेने की बात कह रही है। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि परीक्षा कैसे होगी, ये तय कौन करेगा, छात्र या बीपीएससी। पटना से संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। वहीं बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग पर सरकार काफी गंभीर है, सभी चीजों का समाधान कर दिया गया है। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर मिथिलेश तिवारी ने तीखा हमला भी बोला है। देखिए, जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहा है। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सुझाव। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने छात्र नेताओं के साथ वार्ता की है। 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से लगभग 1.5 घंटे तक बातचीत की गई। मुख्य सचिव ने छात्र नेताओं को भरोसा भी दिया और कहा कि वे पूरे मामले पर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। अभी सीएम से मिलकर तुरंत छात्रों की बात उनके सामने रखेंगे।
24 से 48 घंटे के भीतर 15 सूत्री मांगों पर सकारात्मक जवाब मिलेगा। प्रत्यय अमृत ने ये भी भरोसा दिलाया है। अब मुख्य सचिव ने साफ किया है कि टीआरई 4 के सिलेबस में कोई बदलाव और सीडीपी लागू नहीं किया जाएगा। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रत्यय अमृत से जब मुलाकात की छात्र नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें 15 सूत्री मांगे रखी गई हैं और प्रत्यय अमृत ने भी ये भरोसा दिया है कि सीएम के सामने वो बात रखेंगे और 24 से 48 घंटे के भीतर जवाब आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही बिहार में बाढ़ का खतरा भी गहराता जा रहा है। राघोपुर से लेकर भागलपुर और मुंगेर तक गंगा का रौद्र रूप लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। देखिए बिहार में बढ़ते बाढ़ के खतरे पर हमारी ये खास रिपोर्ट। गंगा, जिसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी बढ़ते जलस्तर की वजह से कहीं गांव टापू में तब्दील हो गए तो कहीं घाट पानी में समा गए हैं। बाढ़ के इस बढ़ते खतरे के बीच सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों की जिनकी जिंदगी हर दिन पानी के साथ आगे बढ़ रही है। राघोपुर दियारा का करमोपुर गांव चारों तरफ पानी से घिर चुका है। गांव तक पहुंचने वाले सारे रास्ते डूब गए हैं और अब बच्चों की पढ़ाई भी पानी की वजह से रुक गई है। जिन कंधों पर स्कूल का बैग होना चाहिए, वहां अब नाव और बाढ़ की चिंता है। भागलपुर के सुल्तानगंज में भी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अजगैबीनाथ घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। नमामि गंगे घाट की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। तेज बहाव और बढ़ते दबाव के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर मुंगेर में भी कमोबेश हाल एक जैसे ही हैं। गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी है। निचले इलाके के घरों तक पानी पहुंच गया है और लोगों की आंखों में अब घर बचाने की चिंता साफ दिखाई देने लगी है। बाढ़ का तो सालों साल भयंकर स्थिति रहता है। रिंग बांध बनाने के बाद भी जो है ना, रिंग बांध उपट करके गांव में घुस जाता है। जानवर वगैरह, जानवर तो सालों साल हम लोग को तकलीफ करना पड़ता है। गंगा के बढ़ते पानी के बीच प्रशासन भी हालांकि अलर्ट है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, हालात का जायजा लिया और राहत और बचाव के कार्य को तेज करने के निर्देश दिए। लेकिन सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, सवाल उन हजारों जिंदगियों का है जिनका घर, रास्ता, स्कूल और रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ इसी पानी के बीच फंस गई है। क्योंकि बाढ़ जब आती है तो सिर्फ जमीन नहीं डुबोती, कई परिवारों के सपने भी पानी में बहने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में शराब पर रोक है, लेकिन क्या नशे पर रोक है? वैशाली से आई खबर बेहद डराने वाली है। सूखे नशे के जाल में फंसते युवा और अब HIV संक्रमण का बढ़ता खतरा। बिहार से बोतल गायब, पुड़िया नसों में घोल रही जहर और सुई बढ़ा रहा HIV का खतरा। बिहार में नशे का नया मायाजाल। ये शराबबंदी वाला बिहार है, जहां से बोतल तो गायब है, लेकिन पुड़िया ने पूरी तरह से पांव पसार लिया है। युवाओं की रगों में नशा दौड़ रहा है, जिंदगी को मौत के मुहाने पर पहुंचा रहा है। सूखे नशे ने लोगों का सुख चैन तो छीन ही लिया, अब लोगों के वंश और नस्लों पर भी ये आफत बनकर टूट रही है। शराब के बाद सूखा नशा युवाओं की नसों में इस कदर दौड़ने लगा कि परिवार के परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। HIV का खतरा मंडराने लगा है। 1.5 से 2 महीने में 100 से ज्यादा युवा संक्रमित होने की बात सामने आई है। HIV संक्रमित रोगियों की संख्या जनरली अभी दियारा क्षेत्र के लोग, जैसे कि राघोपुर दियारा हुआ या फिर फतेहपुर हुए में मैक्सिमम आ रहे हैं। और जो भी HIV संक्रमित लोग आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग सूखे नशे के शिकार है, जो इंजेक्टेबल IUD इंजेक्शन के थ्रू अफेक्टेड होके आ रहे हैं, जो एक बहुत ही गंभीर व्यवस्था है, गंभीर स्थिति है, जिसको अविलंब कंट्रोल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
ज्यादातर मामले दियारा और ग्रामीण इलाकों से बताए जाते हैं, जिसे लेकर कई सवाल अब खड़े होने लगे हैं। सवाल ये, सूखे नशे का ये कारोबार आखिर कैसे चल रहा है? युवाओं तक नशीली सुई पहुंचा आखिर कौन रहा है? नशे के सौदागर बेखौफ हैं या सिस्टम बेखबर है? इन तमाम सवालों के बाद पुलिस ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मेगा अभियान की तैयारी में जुटी हुई है। दर्जनों तस्कर चिन्हित किए गए हैं, कुछ को फिर से जेल भेजने की तैयारी है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही कि जब नशा युवाओं की नसों तक पहुंच चुका है तो कार्रवाई नशे के सौदागरों की गर्दन तक कब पहुंचेगी? शराबबंदी का दावा बड़ा है, लेकिन सूखे नशे का मायाजाल उससे भी कहीं बड़ा नजर आ रहा है। नस नस में नशा समा गया है। मौत की पुड़िया ने परिवारों में बैठ बना ली है। भविष्य पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। अब फैसला करना होगा कि नशे के खिलाफ सिर्फ अभियान चलेगा या सौदागरों का पूरा सिंडिकेट टूटेगा, क्योंकि न्यूज़ 18 समय समय पर अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है, लोगों को जागरूक करता रहा है। आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही कब तय करेंगे? न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वैशाली में सूखा नशे की वजह से 1.5 से 2 महीने में 100 से ज्यादा युवा HIV पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमितों की संख्या में इजाफे के बाद हड़कंप मच गया है। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति जागरूकता अभियान चलाकर संक्रमण की रफ्तार रोकने का प्रयास कर रही है। हाजीपुर सदर अस्पताल में एकीकृत परामर्श और जांच केंद्र के जरिए संक्रमण की रफ्तार को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सदर अस्पताल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार। सूखे नशे के कारण जिले में जो है HIV संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर मामला है और एक चिंता का विषय है। मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर जो है वो 12 अगस्त से लेकर और 12 अक्टूबर 2026 तक एक विशेष अभियान भी जो है वो चलाया जा रहा है। जो यहाँ सदर अस्पताल में जो इस विभाग एड्स कंट्रोल विभाग है, उस विभाग ने बहुत व्यापक योजना बनाई है और इस योजना के तहत जो है वो कैंपेन के साथ साथ जो कैंप लगाना है, जांच शिविर के साथ साथ जागरूकता अभियान पर विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि इसे महामारी के रूप में फैलने से रोका जा सके। मैं आपको बता दूं कि विभाग ने जो योजना शुरू की है और जो लक्ष्य रखा है वो 1 दिसंबर 2026 तक एक लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 95-99 के अनुसार एक लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि पूरी आबादी का 95% जो लोग हैं उनकी जांच हो, 95% संक्रमित में से जो 95% है उनकी पहचान की जाए और फिर 99% वैसे जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनकी मुकम्मल इलाज की जा सके। 2 महीनों में जो लोग सामने आए हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो संक्रमित हुए हैं दियारा के क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में। उनमें सबसे अधिक संख्या अगर किसी की है तो वो है युवाओं की, जो 25 से 30 साल के युवा हैं, उनकी संख्या जो है वो काफी ज्यादा है। और यही बात जो है वो विभाग के लिए, प्रशासन के लिए एक चिंता की बड़ी बात है। तो देखना होगा कि विभाग अपने स्तर से प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसे में ये बड़ा सवाल है और ये विभाग के लिए भी एक चुनौती है कि आखिर इस संक्रमण को महामारी होने से कैसे बचाया जा सकता है और कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। छात्रों की समस्याएं अब सिर्फ शिकायत बनकर फाइलों में दबने वाली नहीं, बल्कि उनकी बात सीधे अधिकारियों तक पहुंचेगी और समाधान भी समयबद्ध तरीके से होगा। बिहार सरकार की इस पहल का मकसद है विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं के लिए एक सीधा और सहज मंच देना। इसी कड़ी में वैशाली के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित हुआ विद्यार्थी सहयोग शिविर, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों से सीधा संवाद किया। ये रिपोर्ट देखिए। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक नया और अनूठा अध्याय जुड़ चुका है। अब छात्र छात्राओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि खुद सरकार उनके पास पहुंच रही है। हर महीने के चौथे मंगलवार को लगने वाला विद्यार्थी सहयोग शिविर सरकार और विद्यार्थियों के बीच संवाद का एक नया माध्यम बनकर सामने आया है। मेरा नाम सूर्य कुमारी है, मैं रंगोली और
शुरुआत हुई है एक ऐसी अभिनव पहल की जो युवाओं के सपनों को नई उड़ान और उनकी आवाज को सीधा शासन तक पहुंचा रही है। शिक्षण संस्थानों में आयोजित होने वाले इन शिविरों में छात्र अपनी समस्या, शिकायत या सुझाव सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। हर महीने चौथे मंगलवार को लगेगा शिविर। शिक्षण संस्थानों में होगा आयोजन। सीधे अधिकारियों से विद्यार्थी करेंगे संवाद। समस्या, शिकायत और सुझाव पर सुनवाई। समयबद्ध समाधान पर दिया जाएगा जोर। वैशाली जिला के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों की समस्याएं सुनी, उनसे बातचीत की, उनकी जरूरतों को समझा और कॉलेज परिसर का भ्रमण भी किया। मैंने हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर के बारे में बोला, क्योंकि यहाँ पे लोकल एरिया में मेडिकल स्टोर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो इस बात को मैंने उठाया। मुख्यमंत्री से सीधा संवाद आज आप लोगों ने किया है। क्या लगता है कि जो समस्याएं आप लोगों ने मुख्यमंत्री के पास रखी हैं उसका समाधान जल्द होगा? हो जाएगा। यस सर। आप लोग को उम्मीद है कि समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी जब आप सीधे मुख्यमंत्री से संवाद करेंगे? जी सर, हमें लगता है कि वो हमारी समस्या का समाधान करेंगे। आप लोगों ने क्या समस्या रखी है? हम लोगों ने रखा कि आने जाने में काफी दिक्कत होता है, उसके लिए कुछ पैसेंजर ट्रेन को सिकंदर जंक्शन पे रुकवा सके तो अच्छा हो। आवेदन आप देखिएगा, इसको ठीक करेंगे। टावर की ये सारे वैल्यू करके हमारे यहाँ पे अगर संस्थान सरकार की इस पहल की खास बात यही है कि यहाँ संवाद सिर्फ औपचारिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों की बात सुनकर उसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर है। यानी समस्या छोटी हो या बड़ी, विद्यार्थियों को अपनी बात रखने के लिए एक तय मंच मिलेगा। पोर्टल जो कि आज हमारा ये शिविर था, विद्यार्थी सहयोग शिविर, इसमें पोर्टल पे हमें अपना रजिस्टर करके जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारा सुझाव है, वो हम वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और इस चीज़ का उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि 30 दिन के अंदर हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाना है। कुल मिलाकर छात्रों के लिए सरकार का ये सीधा संवाद वाला मॉडल सराहनीय पहल के तौर पर सामने आया है, क्योंकि जब शिकायत के लिए दरवाजे तलाशने की जरूरत न पड़े और अधिकारी खुद छात्रों के बीच पहुंचकर उनकी बात सुने, तो भरोसा भी बढ़ता है और समाधान की उम्मीद भी। यकीनन ये सरकार का एक बेहद सराहनीय और दूरदर्शी कदम है। वैशाली से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बांका में स्कूल जाने के लिए बच्चे हर रोज कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। सालों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे इन स्कूली छात्रों ने अब सीधे मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। देखिए बांका से नागेंद्र की ये रिपोर्ट। मेरा डीएम अंकल और सीएम अंकल से यही कहना है कि रोड बना दीजिए, मेरा बस यही कहना है डीएम और सीएम अंकल से। तो सुना आपने, ये गुहार है बिहार के मुख्यमंत्री से, ये गुहार है जिला अधिकारी से एक सड़क बनवाने की। कीचड़ भरे रास्ते, चारों तरफ पानी ही पानी और ऐसे रास्ते से स्कूल जाने की चुनौती। बांका के जमुआ पंचायत के चुटिया गांव की ये तस्वीर, कदम कदम पर कीचड़, फिसलन का डर और कपड़े गंदे होने की चिंता बच्चों की आवाजों में साफ सुनाई देती है। बच्चों का कहना है कि पिछले कई सालों से यही हालात हैं, लेकिन अब तक स्कूल जाने के लिए पक्की सड़क नहीं बन पाई। स्कूल में संसाधन है लेकिन अप्रोच पथ नहीं, और इसीलिए पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। हमें रोड की कमी है। क्या क्या दिक्कत आती है? यहाँ पे बच्चे रोड में आने में गिर जाते हैं तो घर घूर के जाना पड़ता है, और काफी बच्चे स्कूल भी नहीं आते हैं। चुटिया मध्य विद्यालय सरकारी दावों से बिल्कुल उलट तस्वीर यहाँ दिखाई देती। परेशानी से थक हार कर अब बच्चों ने अपनी आवाज को बुलंद करने का लोकतांत्रिक रास्ता चुना है। छात्र कहते हैं कि जो सबकी आवाज सुन रहे हैं वो हमारी भी सुने। ये अपील मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से है उनकी, ताकि जल्द से जल्द स्कूल का रास्ता बन जाए और बच्चों को बारिश के दिनों में कीचड़ और पानी से सन कर स्कूल जाने की मजबूरी न हो।
स्कूल में 250 बच्चे का नामांकन है और उसमें से 100 बच्चा भी स्कूल नहीं आ पाता है। इसी कीचड़ के कारण से 100 बच्चा भी स्कूल नहीं आ पाता है। हम लोग को सड़क की दिक्कत होती है और वर्षा के कारण हम लोग सड़क बहुत ज्यादा मतलब गीला हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो हम लोग आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, पैर में लग जाता है। डीएम अंकल और सीएम अंकल से यही निवेदन है कि हम लोग का सड़क बनाए। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता का दावा है कि सड़क निर्माण के लिए जिला परिषद की ओर से लाखों रुपए की राशि का आवंटन भी किया गया। इसके बावजूद अब तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। सवाल ये कि जब आवंटन हुआ तो फिर बच्चों को आज तक इसी कीचड़ भरे रास्ते से क्यों गुजरना पड़ रहा है। बारिश में कीचड़ से भरे इस रास्ते पर छोटे छोटे बच्चों का स्कूल जाना वाकई किसी चुनौती से कम नहीं है। छात्रों की मांग बस इतनी कि एक अदद रास्ता मिल जाए जिसमें वो बिना डर बिना परेशानी के पढ़ने जा पाए। अब देखना होगा कि बच्चों की ये गुहार कब तक सुनी जाती है। चुटिया के इन बच्चों की उम्मीद अब मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से है। उन्हें इंतजार है उनकी आवाज सुनी जाए। स्कूल तक पहुँचने का ये कीचड़ भरा रास्ता जल्द ही पक्की सड़क में तब्दील हो जाए। बांका से नागेंद्र की रिपोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के जजेस लाउंज में 20 स्कूली बच्चों के एक समूह के साथ संवाद किया और उनके साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान बिहार की रहने वाली रागिनी ओझा की राखी देखकर सीजेआई बहुत ही खुश हुए। रागिनी ने रक्षाबंधन पर अपने हाथों से निर्मित राखी मुख्य न्यायाधीश को बांधने की इच्छा व्यक्त की थी। रागिनी ने माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत का हस्ताक्षर भी प्राप्त किया, जिसे वो जीवन भर एक अमूल्य स्मृति चिन्ह के रूप में संजो कर रखना चाहते हैं। रागिनी ने बताया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश का सरल, सहज और धरातल से जुड़ा व्यक्तित्व उन्हें अत्यंत प्रेरणादायी लगा। और अगली खबर नालंदा से है। नालंदा यूनिवर्सिटी में आज 19 सांसदों वाली परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधित संयुक्त संसदीय अस्थायी समिति ने डिटेल स्टडी टूर किया। समिति के अध्यक्ष और जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन नालंदा यूनिवर्सिटी परिसर पहुंचा। 19 सांसदों की टीम ने बुनियादी ढांचे, पर्यावरण अनुकूल मॉडल और भविष्य की शैक्षणिक योजनाओं की समीक्षा की। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने बताया कि आगामी नालंदा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को लेकर सांसदों के साथ गंभीर चर्चा की। उन्हें कहा कि समिति ने विश्वविद्यालय की भविष्य की योजनाओं के तहत 4 प्रमुख विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। वहीं संसदीय समिति के अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि बजट में प्रस्तावित विष्णुपद मंदिर, गया, राजगीर और नालंदा को जोड़कर एक संपूर्ण प्रिज्म कॉरिडोर बनाने की दिशा में विस्तृत बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि लगभग 800 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इस ऐतिहासिक धरोहर को जमीनी स्तर पर फिर से खड़ा करने की सोच साकार हुई है। भविष्य को लेकर आगे क्या कुछ प्लान कर रहे हैं? अभी सांसदों ने जो अपनी रिपोर्ट है उसमें 4 तरह की बातों के ऊपर जोर दिया है। जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी हैं उसकी संख्या, जो बिहार के विद्यार्थियों की संख्या नालंदा में पढ़ाए जाने के संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने जो एक टूरिस्ट सर्किट यहाँ पर आवश्यक है, बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट, उसके बारे में भी बात की। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण था अंतर्राष्ट्रीय विजिबिलिटी विश्वविद्यालय की कैसे है, इसके संबंध में भी चर्चा हुई। नालंदा विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक धरोहर को फिर से किस प्रकार से पुनर्जीवित किया गया है और किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ये अब स्मरणीय ही नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में एक मानक स्थापित होगा। खबर पटना से है, जहां आवासीय मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने को लेकर नगर निगम की ओर से भेजे गए नोटिस के मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समिति गठित की है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बनी समिति इस मामले का अध्ययन कर जनहित में व्यवहारिक समाधान सुझाएगी। नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 27,000 से अधिक मकान मालिकों को नोटिस भेजे हैं और इस मुद्दे को लेकर पटना के विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समाधान की मांग की थी। समिति में नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश कुमार मिश्रा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव और विधान पार्षद संजय कुमार सिंह को सदस्य बनाया गया है। खबर जमुई से है, जहां किऊल नदी पर बने
ललदैया कॉजवे पुल के पिलर और ऊपरी हिस्से में दरारें आ गई हैं। पुल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने दोनों तरफ से आवागमन बंद कर दिया है और इस पुल का निर्माण 2004 में बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से करवाया था। पहले से जर्जर पुल के बगल में नया आरसीसी पुल बनाया जा रहा है, लेकिन उसके चालू होने में अभी कई महीने लग सकते हैं। फिलहाल वाहनों को चंद्रशैली के रास्ते से आवागमन करना पड़ रहा है। मामले में जमुई के डीएम ने बताया कि रात में किसी बड़े वाहन के गुजरने से कॉजवे पुल क्षतिग्रस्त हुआ। उसके बगल में आरसीडी विभाग के द्वारा नया पुल बनाया जा रहा है। नए पुल का अप्रोच का काम बाकी है, जिसको लेकर ग्रामीण निर्माण एजेंसी को निर्देश भी दिया गया है। फिलहाल सड़क मार्ग को डाइवर्ट करने के लिए काम किया जा रहा है। स्कूल आने जाने में हम लोग स्कूल से आ रहे हैं। अब हम लोग को करीब लगता है इस नदी में पार होने के लिए हम लोग आधा घंटा समय पर लेके चलना पड़ेगा। आप शिक्षक हैं, रोज आना इस रास्ते से? रोज आना जाना। अब जैसे कि ये पुल टूट गया तो कितना घूमना पड़ेगा, कितनी दूर तय करनी पड़ेगी? अगर ये टूट जाएगा तो सोच लीजिए कि हमको कम से कम एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। पुल उसको नहीं कहते, वो कॉजवे है। वो WRD के द्वारा बहुत पुराना एक बनाया हुआ स्ट्रक्चर था और पूर्व से थोड़ा वो कमजोर हो गया था, तो उसके बगल में हम लोग का RCT का नया पुल भी बन रहा है। लेकिन लगता है कि रात में कोई बड़ी गाड़ी जो है उधर से गुजरी है, उसके चलते उसमें दरार आ रही है। तो हम लोगों ने उसको तुरंत संज्ञान लेते हुए रास्ता को बंद करा दिया और उसमें 2 कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। एक तो नया, जब तक हमारा नया पुल नहीं बन जाता तब तक हम लोग एक अल्टरनेटिव रोड देना हम लोग को पड़ेगा, डाइवर्सन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग संज्ञान में लेते हुए RCD को डायरेक्शन दे दिया गया। बिहार के चर्चित आईपीएस अमित लोढ़ा ने नई किताब लिखी है। आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की किताब पुलिस अफेयर्स बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी प्रकाशित हो चुकी है। एक रोमांचक थ्रिलर फिक्शन उपन्यास है। ये किताब एक ऐसे आईपीएस अधिकारी की कहानी है जिसकी आदर्श जिंदगी एक रहस्यमय घटना और दुर्घटना के बाद उलझ जाती है। इसमें कर्तव्य, जुनून, विश्वासघात और मानवीय फैसलों के बीच के नैतिक द्वंद्वों को बहुत बारीकी से दिखाया गया है। अमित लोढ़ा इससे पहले चर्चित किताब बिहार डायरी और लाइफ इन द यूनिफॉर्म भी लिख चुके हैं। किताब पुलिस अफेयर्स में क्या कहानी है, अमित लोढ़ा से बातचीत के दौरान जाना है न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। आपने ये पुलिस अफेयर्स लिखा है किताब, इससे पहले भी 2 किताबें आ चुकी है आपकी। इस किताब में खास क्या है? ये किताब प्योरली काल्पनिक किताब है, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी। और मैंने पहले जो 2 किताबें लिखी थी अपने खुद के जो संस्मरण थे, मैंने जो बिहार पुलिस में और BSF में रहते हुए जो काम किया था उसके बारे में लिखा था मैंने, और वो रियल लाइफ स्टोरीज थी। और इस बार प्योरली फिक्शनल है। इसमें जो मेरे आसपास की कई घटनाएं हुई हैं, प्लस कुछ ऐसी घटनाएं जो नेशनल इंटरनेशनल हुई, आपने न्यूज़ में भी पढ़ी हैं, उन सबको मिलाकर मैंने एक ताना बना बुना है और मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यूजुअली हम किसी आईपीएस के बारे में बात करते हैं तो हमेशा समाज में उसका एक बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट होता है और हम लोग आईपीएस अफसर से अपेक्षा करते हैं कि वो हमेशा परफेक्ट रहे, उसका कंडक्ट निजी जीवन में भी और प्रोफेशनल जीवन में भी उसका कंडक्ट परफेक्ट रहे। तो इसका जो किरदार है मुख्य एक आईपीएस अफसर है जो आईजी रैंक पे अर्जुन, उसका प्रोफेशनल लाइफ बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया उसका कंडक्ट है, पर निजी जीवन में से कुछ ऐसी गलतियां उससे होती हैं कि वो काफी मुश्किल में पड़ जाता है और आप कह सकते हैं एक षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। उस षड्यंत्र से निकलने के लिए क्या क्या करता है, कैसे अपना दिमाग यूज करता है, कैसे अपना एक्सपीरियंस यूज करता है एक पुलिस अफसर होने के नाते, वो सारी कहानी इसमें मैंने लिखी है। इसमें टेररिस्ट प्लॉट भी है, पारिवारिक एंगल भी है और काफी सारे इंटरेस्टिंग अप्स एंड डाउन्स हैं। तो क्या ये माना जाए कि डिपार्टमेंटल चक्रव्यूह में भी कई बार लोग फंस जाते हैं, तो इस किताब में उन चीजों का भी उल्लेख है कि अगर आप डिपार्टमेंटल चक्रव्यूह में फंसते हैं या अपनी गलती से ही छोटी सी गलती से फंस जाते हैं तो आप कैसे निकलेंगे, एक रास्ता जरूर इसमें दिखाया गया। इसमें कोई डिपार्टमेंट से मतलब नहीं, मैंने जैसा पहले ही बताया उसकी पर्सनल जिंदगी में से कुछ गलतियां होती हैं। बहुत अच्छा उसका पारिवारिक जीवन चल रहा होता है, बट मैंने बताया हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, तो अपनी खुद की गलतियों से वो कुछ जगह फंस जाता है और उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। तो